बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, आज आप हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पे आज़म चौधरी साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए। आज आप लोगों को दोस्तों को ज़हमत देने का मकसद ये था कि आपको ये बताना चाह रहा था मैं कि M3 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब ने काइंडनेस करते हुए हमें मज़ीद नए कैमरे दे दिए हैं। नए कैमरों का फंक्शन ये होगा, स्पीड चेकिंग कैमरों का, कि ओवर स्पीड जो गाड़ियाँ होंगी उनके ऊपर इन्फोर्समेंट हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। इससे पहले हमारे पास सिर्फ 2 पुराने कैमरे थे, वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं थे, वो समझ लेंगे एक्सपायर हो चुके थे। तो जो कैमरों का स्पीड चेकिंग कैमरों का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने माशरे को समझते ही हैं, लोग डेटरेंस कैमरों की वजह से डेटरेंस थी काफ़ी, और उसकी वजह से मतलब है कि लोग ख़ुद ही अवॉइड करते हैं। तो हमारे पास कैमरे चूँकि कम थे इसलिए सिर्फ 2 कैमरे थे। ये तकरीबन 230 किलोमीटर का एरिया बनता है हमारा M3 का। तो इस वजह से कैमरे कम होने की वजह से लोग ओवर स्पीड करते थे, जिससे सम टाइम एक्सीडेंट भी हो जाते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये कैमरे लगने से हमारी जो एक्सीडेंट की शरह है वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कम है, बट अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम इसको मज़ीद मिनिमाइज़ कर देंगे और कैमरे लगने की वजह से जो एक्सीडेंट की जो रेशो है वो इंशाल्लाह ना होने के बराबर रह जाएगी। हमारे लोग अपने आप को, हमारी कोशिश, मोटरवे पुलिस का मोटिव ये है कि लोगों को उनकी मंजिल मकसूद पर सेफ़ तरीके के साथ पहुँचाया जाए और वो सेफली अपनी मंजिलों पे पहुँचे। उनको रास्ते में सिक्योरिटी देना और हर किस्म का उनको महफूज तरीके से पहुँचाना, ये मोटरवे का मोटिव है। तो ये जो कैमरे आने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली एक्सीडेंट की शरह भी मज़ीद कम हो जाएगी और लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी, कम्यूटर्स की ज़िंदगियाँ बचेंगी। कम्यूटर की जो ज़िंदगी है, जो मुसाफिर की जो ज़िंदगी है, जो लोग मोटरवे को यूज़ करते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि वो सेफली अपनी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचें। उसके लिए ये कैमरों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैमरे लगने से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट की शरह ना होने के बराबर रह जाएगी। स्पेशल टीमें तैयार कर ली गई हैं जिनका काम ही ये होगा कि मोटरवे के ऊपर घूम फिर के देखें कि कहीं कोई किसी ने वो जो आग शाग लगाते हैं लोग खेतों में, उनके ऊपर पहले तो हम उनको गांव-गांव जाके मेरे अफसर ज़मींदारों को बता रहे हैं कि जो मोटरवे के करीब आपकी जो ज़मीनें हैं वहाँ पे आग मत लगाएं। आग लगाने से सर वो माहौलियात का मसला पैदा होता है। दूसरा सर M2 के ऊपर सर पिछले साल इसी स्मोक की वजह से एक बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। तो इसके ख़ात्मे के लिए मेरे अफसर दिन रात कोशां हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी लोगों को एजुकेट करें कि ये जो आप आग लगाते हैं ये माहौलियात के लिए भी नुकसानदेह है। मोटरवे के ऊपर धुआं आने की वजह से भी खुदा ना खासा गाड़ियाँ आपस में टकरा सकती हैं। लोगों की जानें हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी की जान ना ज़ाया हो, किसी की कोई माजूर ना हो, कोई ज़ख्मी ना हो। तो उसमें मोटरवे तो पुलिस अपना रोल प्ले कर रही है। मैं आप दोस्तों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप भी लोगों को एजुकेट करें। मेरे अफसर गांव-गांव जाते हैं, लंबरदारों को जाके बताते हैं, मसाजिद में ऐलान करवाते हैं कि ये आग ना लगाएं, इससे धुएँ के बड़े नेगेटिव असरात होते हैं। तो अब रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने भी हमें ऑर्डर पास कर दिए हैं कि जो भी इस तरह की वारदात करते हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ स्टर्न एक्शन करें। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपको ये शिकायत अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं तो इंशाल्लाह मेरे अफसर मिल के इसको मिनिमाइज़ ज़रूर कर देंगे। मोटरवे पे सर एक दफ़ा उसको आपने फ़ाइन किया सर, वो कुछ दूर जाके फिर ओवर स्पीडिंग कर रहा है, फिर उसको फ़ाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो 2 या 3 दफ़ा ये अटेम्प्ट करता है सर, उसके हवाले से सिर्फ फ़ाइन ही है या कोई उसके हवाले से कोई और भी आपके कानून के अंदर सर अब कानून में सर प्रोविजन एक हमारा एक NHSO है, नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000, उसमें सर गवर्नमेंट ने तरमीम कर दी है। पहले ये होता था कि जो बंदा रिपीटेडली वायलेशन करता था तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हम वहाँ से जहाँ से लाइसेंस उसका जारी होता था वहाँ पे हम उस अथॉरिटी को लिखते थे कि इसके बंदा ये रिपीटेडली वायलेशन कर रहा है, ये एक्सीडेंट कर रहा है, इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अब सर नए रूल्स के मुताबिक ये अथॉरिटी SP नेशनल हाईवे अथॉरिटी मोटरवे पुलिस का जो SP है उसके पास ये अथॉरिटी है कि लाइसेंस कहाँ से भी जारी हुआ है वो उस लाइसेंस को पहले सस्पेंड कर सकता है। अगर सस्पेंड करने के बावजूद भी मतलब है कि बाद में भी ये वारदात करता है तो वो उसके लाइसेंस को परमानेंटली मनसूख कर सकता है। कुछ जदीद तरीन कैमरे हैं इस वक्त जो मार्केट में जदीद तरीन कैमरे अवेलेबल हैं वो लेके दिए हैं और इनमें डबल फंक्शन है, डे को भी ये काम करते हैं और नाइट को भी, नाइट विजन भी इनमें है और डे विजन भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आने से आपके रोड मज़ीद महफूज हो जाएंगे, आपका मोटरवे M3 और बाकी मोटरवेज़ भी पहले की निस्बत ज़्यादा महफूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। सखर हैदराबाद एक पैच रह गया है। आपका एरिया कहाँ तक आता है? मेरा लाहौर से अब्दुल हकीम तक। अब्दुल हकीम तक। इसमें कितने कैमरे लगे हैं? इसमें सर 5 कैमरेज।
ज़रा आप बताइएगा इसमें। जी, ये M3 जो है ये लाहौर से लेके अब्दुल हकीम ज़िला खानेवाल तक इसकी जुरिस्डिक्शन है। तो हमारे पास मैंने पहले गुजारिश किया कि पहले 2 पुराने कैमरे थे, वो बस उनसे हम गुजारा ही कर रहे थे, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते थे, रात को वर्किंग नहीं करते थे। तो जनाब IG साहब खालिद महबूब साहब ने काइंडनेस करते हुए हमें 5 नए जदीद तरीन कैमरे लेके दिए हैं जो डे को भी काम करते हैं, नाइट विजन भी उनमें मौजूद है। तो दिन के वक्त भी हम ओवर स्पीड पर काबू करेंगे और रात को भी। तो राउंड द क्लॉक हमारे कैमरे अब रोड के ऊपर होंगे। जो भी ओवर स्पीड जाएगा या लेन वायलेशन करेगा उसके ख़िलाफ़ स्टर्न एक्शन होगा।